बंद करो। हम लोग ये मसाल जुलूस, ये जो ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है और ये जो दुकानें तोड़ी जा रही है, जो व्यापारी वर्ग आज परेशान है और उनको मुआवजे के नाम पे कुछ पैसा दे के बुलाया जा रहा है, हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए, या जिसका मकान या जिसकी दुकानें टूटी तोड़ी जा रही है उनको भरपूर मुआवजा सरकार मुहैया कराए। अगर सरकार नहीं मानती तो इसके बाद अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। जन समर्पण पार्टी हर आंदोलन करने के तैयार है। अगर हमारे आम जनमानस पे या हमारी जनता को तकलीफ में रहेगी तो हम लोग हर बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ राप्ती नगर के एक व्यक्ति मौजूद है जिनके सीएम घर योजना के तहत जो उनका मकान जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वार्ड नंबर 80 से हैं। आज समर्पण पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मसाल जुलूस यहाँ भी सड़क चौड़ीकरण का यहाँ भी रोड जो है मकान दुकान तोड़ी जा रही है। लगभग सभी व्यापारी सभी जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है और हम लोग आज एक कोई हंगामा नहीं, कोई वो नहीं, हम लोग एक शांति प्रिय तरीके से जुलूस निकालना चाहते थे, जिसे शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है। जबकि हम लोग कोई अराजकता फैलाना नहीं चाहते, हम लोग केवल एक शांति प्रिय तरीके से एक जुलूस निकालना चाहते थे। हम व्यापारी वर्ग, हम आम जनता इकट्ठा होकर के एक दूसरे को के समर्थन से जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। और भी जनता मौजूद है, क्या कहेंगे? मतलब ये चौड़ीकरण को लेके जो है मुआवजा नहीं मिल रहा। 2 ट्रक पीएससी 2 ट्रक यूपी पुलिस लगा के यही हम लोगों को रोक दिया गया, आगे हम लोगों को बढ़ने नहीं दिया गया। भाजपा घबराई हुई है, इसको कम किया जाए इसलिए मांग की जा रही है। कभी पांडे हाथा के व्यापारी सीएम साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन अभी तक हमारे मुद्दों पे कोई भी जो है उस पर निश्चित रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा कि मुआवजा मिलेगा। मसाल जुलूस है, पहले रोका गया, फिर अब सड़कों पर क्या लगता है? यहीं से निकाला जाएगा और शासन प्रशासन का सम्मान है और किसी को सबको सहूलियत होनी चाहिए बस। तो क्या है कारण की किस वजह से मुख्य रूप से यहाँ पे रोड जो चौड़ीकरण है, रोड का चौड़ीकरण हो गया और आपका जो है थोड़ा हटा के रोड का चौड़ीकरण हो गया, इसको कम किया जाए इसलिए मांग की जा रही है। क्या कभी पांडे हाथा के व्यापारी विरोध करते हैं, कभी धर्मशाला के व्यापारी विरोध करते हैं, कभी पांडे हाथा के व्यापारी, कभी धर्मशाला के व्यापारी। पांडे हाथा हो गया, धर्मशाला हो गया, ये हो गया, ये सभी लोग जो चौड़ीकरण के नाम पे जो है जो लोगों को व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि यही के मुखिया हैं? हम लोग 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो लेके रहेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो हाथों में मसाल जुलूस निकलकर और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करे। कुछ और कार्यकर्ता इनसे बातचीत कर लेंगे। मसाल जुलूस से मैसेज क्या है यहाँ पे? क्या कुछ मैसेज मसाल जुलूस के द्वारा देना चाहते हैं? जुल्म के खिलाफ जन समर्पण पार्टी की आवाज है और आज जो है बलिदान दिवस है। भगत सिंह जो है हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़े, वही जन समर्पण पार्टी कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद। ध्वस्तीकरण सबका जो है, आम जनता का जो है मकान गिर रहा है, आप देख रहे हैं। 27 का ऐलान है। आपने सुनिए इधर, आपने जब भाषण की शुरुआत की है, एक बार सुनिए, आपने जब भाषण की शुरुआत की है सबसे पहले आपने 27 की बात की है, तो यहाँ व्यापारी की समस्या लेकर आए या 27 का माहौल? हम व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ मसाल जुलूस रोड पे लेके निकलने वाले थे। पीएससी बुला दी गई, आदेश होने के बाद प्रशासन का आदेश था, हम लोग जाने वाले थे 2 किलोमीटर। व्यापारी की समस्या लेकर आए या 27 का माहौल? हम व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ मसाल जुलूस रोड पे लेके निकलने वाले थे। पीएससी बुला दी गई, आदेश होने के बाद प्रशासन का आदेश था, हम लोग जाने वाले थे 2 किलोमीटर, यहीं हम लोगों को रोक दिया गया। क्या कर रहा था? देखिए, हम लोग शांति प्रिय तरीके से एक मसाल जुलूस निकालना चाहते थे, हम लोग कोई अराजकता नहीं फैलाना चाहते थे। हम लोग सभी गोरखपुर से लगभग सभी रोडों के जहाँ भी कार्य हो रहा है, आज वहाँ से व्यापारी जनता सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। जन समर्पण पार्टी एक मसाल जुलूस निकालना चाहती थी। हम लोग केवल शांति प्रिय तरीके से मसाल लेकर के अपना जाते, एक मतलब मौन विरोध, मतलब शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपना सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे और हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था।
लेकिन देखिए, योगी महाराज जी जब सांसद थे तो इसी तरह के मुद्दों पे सड़क पर उतर करके सरकार के विरोध में बोलते थे, जनता के साथ हर जगह खड़े होते थे, हर जनता की हर पीड़ा को महसूस करते थे। आज महाराज जी मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 80 से पारसनाथ मौर्य, मेरे वार्ड में सीएम ग्रिड योजना आई है, जिसमें हमारे यहाँ की 30 फीट की रोड को 60 फीट किया जा रहा है और एक भी व्यक्ति को किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अधिकारीगण ये कह रहे हैं कि इस योजना में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने लगातार 3-4 महीने से लगातार आवाज उठा रहे हैं, नगर आयुक्त जी से, डीएम के साहब के यहाँ विज्ञापन दिया, लगभग सभी अधिकारीगण से हमने वो किया, सीएम साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी तक विज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन अभी तक हमारे मुद्दों पे कोई भी जो है उस पे निश्चित रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जनता की सुविधा के लिए सरकार है, जनता को जो है जनता का ख्याल रखने के लिए है। जनता की पीड़ा को अगर सरकार नहीं महसूस करेगी तो जनता कहाँ जाएगी, किससे अपनी पीड़ा कहेगी। हम लोगों को महाराज जी से बहुत उम्मीद था कि महाराज जी हम लोगों की बात सुनेंगे, हम लोग की समस्या को सुनेंगे। हम लोग रजिस्ट्री की जमीनें, हम लोग अपनी जमीनों पे काबिज हैं और हम लोगों के ऊपर जो है इस तरह से कार्रवाई हो रही है जैसे हमारी जमीनें जा रही है, मकान भी तोड़ दिया जा रहा है, दुकान भी तोड़ दिया है। हम लोग सामान्य नागरिक हैं, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हमारा दुकान तोड़ रहे हैं, हमारा रोजगार चला जा रहा है, हमारा परिवार का जीवन यापन भरण पोषण कैसे होगा। इस दिशा में सरकार ही सोचेगी ना। सरकार अगर इस पीड़ा को नहीं महसूस कर पाएगी जनता की तो कौन सुनेगा, किसके पास हम जनता जाएंगे। हम लोग लगातार वार्ड नंबर 80 की जनता मांग उठा रही है कि सीएम ग्रिड योजना में अगर मुआवजे का प्रावधान नहीं है तो मुआवजे का प्रावधान लाया जाए, क्योंकि जनता की जमीन, जनता की गाढ़ी कमाई उसमें जा रही है, जनता बेघर हो रही है, जनता का रोजी रोजगार छिन रहा है। और आप हमारी आवाज को, जब आप सांसद थे तो हमारी आवाज को सड़क पर उतार करके जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाते थे। आज हमारी ही आवाज अभी आपके एक नेताजी थे, वो कह रहे थे कि 27 की तैयारी है और यहाँ से देखिए, जन समर्पण पार्टी ने मसाल जुलूस का आयोजन किया था, मतलब एक शांति प्रिय तरीके से मसाल जुलूस निकालना था, जिसमें लगभग शहर के हर रोड पे जहाँ भी तोड़फोड़ हो रहा है वहाँ से व्यापारी वर्ग, आम जनता, आम नागरिक जो है यहाँ जन समर्पण पार्टी के आह्वान पे जो है यहाँ इकट्ठी हुई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो है मसाल जुलूस निकालेंगे और फिर यहीं आकर के समाप्त कर देंगे। लेकिन शासन प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो स्थिति थोड़ी जो है प्रशासन के लिए नियंत्रण के बाहर हो जाएगी, तो आप लोग ऐसा न करें। तो उन्होंने अनुरोध किया, हम लोगों ने शांतिप्रिय तरीके से यही इकट्ठे होकर के अपनी बात रखी। बस शासन से, प्रशासन से हम लोग की यही गुहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि हम जनता की पीड़ा को समझें, हम जनता की दर्द को महसूस करें। हम लोग पाई जोड़ करके मकान बनाए, दुकान बनाए, आज रोजी रोजगार कर रहे हैं, हमारा दुकान मकान छिन जाएगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस दिशा में कुछ सोचिए महाराज जी, क्या कह रहे थे। जनतंत्र का आधार बचाना है तो योगी जी को हम लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। चलिए, ये जन समर्पण पार्टी थे, इनके कार्यकर्ता थे, एक नेताजी थे, इन्होंने कहा कि आए तो थे चौड़ी कलर की समस्याओं को लेकर, लेकिन यहाँ से 27 की बात करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो इनके नेताजी थे, उनका कहना था कि हम सड़क चौड़ीकरण के विरोध में फिलहाल सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात को लेकर आए हैं। फिलहाल क्या कुछ थी इनकी मांगे, हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। फिलहाल इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी गोरक्षपीठ हरीश्वर से ये मांग की है कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए और जो मुआवजा है वो उचित मुआवजे पर विचार